तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी ब्लॉग। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी के राजनीति में कुछ ऐसे वाक्यांश को लेके जिसे देखकर मुझे तो नहीं लगता है कि यूपी का विकास होगा। ऐसे ऐसे अगर वाक्यांश बोले जाएंगे मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से ऐसे ऐसे बोले जा रहे हैं जिसे देख के तो नहीं लगता है कि यूपी का विकास की ओर जा रहा है। मुझे तो लगता है कि यूपी का विकास हिंदू मुस्लिम दंगे की ओर जा रहा है। और अभी तक 1947 से लेकर और अभी तक हिंदू मुस्लिम की जो खाई है अभी तक पट नहीं पाई है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को डरा के खतरा है, मार देंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये विदेशी हैं, ये देश से नहीं है। तो इस तरीके से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं देख के लगता हूँ कि यूपी का विकास तो संभव नहीं है जब तक आप ऐसी भावना रखते हैं। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले अगर आप ऐसी भाषा बोलते हैं कि जैसे योगी आदित्यनाथ ने ऐसा भाषा बोला कि मैं तो सुन के दंग रह गया। जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। उन्होंने कहा कि जितनी गर्मी चढ़ी है मैं इसको तो उतार दूंगा, और कैराना और मुजफ्फरपुर में जो गर्मी दिखा रहा है मैं उस गर्मी को उतार दूंगा, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको तो मैं 10 मार्च के बाद सही कर दूंगा। उन्होंने इशारों में ऐसा कहा कि मैं यहाँ तो शिमला जैसा ठंडी ला दूंगा। तो इसके पलटवार भी होंगे, वार भी होंगे। तो मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, और ना उनकी मर्यादा है ये बोलने की कि मैं ऐसी गर्मी उतार दूंगा तुम्हारा। ये दरोगा पुलिस बोलते हैं, अरे बड़ी गर्मी चढ़ल बा तो गर्मी अब उतारते बम। हाँ, और गांव में ऐसा माहौल होता है कि अरे बड़ी गरमाइल वाले ठंडा हो जाए। तो इस तरीके से गांव का एक भाषा होता है, और ये जो मनबर लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, अधिकतर उनके मुंह से सुना जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि आम भाषा में अगर मुख्यमंत्री है तो भैया भाषण, आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपका एक राजा है और आपके राजा के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। राजा के खिलाफ चुनाव भी होता है। चुनाव में आपको चुनाव की तरह मर्यादा रख के बात करनी है और आगे वाले को हराना है, ना कि एकदम हड़का के गर्मी उतार देंगे, सब कुछ सही कर देंगे। तो 80-20 का मुकाबला है, सीधे ये हिंदू मुस्लिम, सीधे योगी आदित्यनाथ ने कहा ये 80-20 का मुकाबला है। 80-20 क्या, हिंदू मुस्लिम का मुकाबला है। ठीक है, 80 हिंदू % है, 20 मुस्लिम है। तो ऐसा उनको देखना कि अरे 80% हिंदू है मेरे पास रहेंगे और हम उनको धमका फरका के किसी तरीके से काम करा लेंगे। तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और पहले पर बीजेपी को सोचना चाहिए था कि जब हम मौर्य के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं तो हमने योगी को क्यों बनाया, जब हमारा पूरा मोटिव ही था कि मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना है, या तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाना है या केशव प्रसाद मौर्य को ही मुख्यमंत्री बनाना है। मगर आपने बीच में कहाँ से योगी को ला के आपने मुख्यमंत्री बना दिया, ये तो किसी के पल्ले नहीं पड़ा। उसी समय मौर्य समाज गफा हो गया था, गुस्सा हो गया था कि चुनाव मेरे नाम पे लड़ा गया, मैंने मेहनत किया, सबको जोड़ा। गाँव में मौर्य हर जगह कन्विंस कर रहे थे और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे के, मार खा के भी उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। और समझ सकते हैं सारे ओबीसी वर्गों को लाया, मगर जब उनको पता चला कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ना बना के और योगी आदित्यनाथ को पता नहीं कहाँ से ला के बना दिया गया है, जिन्हें राजनीति सत्ता चलाने का कोई अनुभव नहीं है, ना ही पहले से वो किसी सत्ता में बैठे हैं, बस उन्हें बैठे बैठाए योगी पीठ मिल गया है, वहाँ से वोट बैंक है, वहाँ से जीत जाते हैं। तो इनका कोई अनुभव नहीं है, ना ही वो समाज में गए हैं, बस उन्हें राजा की तरह जीना आता है और उसके बाद वोट उनकी झोली में गिर जाते हैं। महाराजा राजा की तरह ज़िंदगी है, जो साधु संतों की ज़िंदगी होती है, जो मठ की ज़िंदगी होती है, राजा महाराजा से कम नहीं होती है। आश्रम की ज़िंदगी होती है राजा, जैसे आसाराम बापू भी हैं, और उसके बाद राम रहीम भी थे। उनका एक अलग दुनिया होती है, उन्हें समाज से अपने आप को भगवान समझते हैं। उसी तरीके से कुछ अहंकार योगी के अंदर भी आ गया है, सबको ठीक कर देंगे, अब भगवान तो है नहीं, सबकी गर्मी उतार देंगे। इस तरीके से वाक्यांश नहीं बोलने चाहिए थे। उसके बाद पलटवार में भी उनका वार हुआ। तो जयवंत ने कहा कि जयवंत चौधरी ने कहा कि जयंत चौधरी ने कहा कि गर्मी उतारने आए हैं तो हम उनकी चर्बी उतार देंगे, ऐसा उन्होंने कहा कि बटन दबाइए और
बीजेपी वालों को बहुत चर्बी चढ़ गई, चर्बी उतार दीजिए। और भी बातें कहा कि उनका माथा बड़ा है और इसीलिए उनको ठंडी ज़्यादा लग गई। तो इस तरीके से जब आप किसी को गाली देंगे तो आप सामने वाला भी आपको फूल तो बरसाएगा नहीं, वो भी आपको कुछ ना कुछ देगा। और अखिलेश यादव ने भी कहा कि कंप्रेसर तो है नहीं, उनकी जो भाषा थी शालीनता थी, उन्होंने ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया जिससे चुनाव में माहौल गर्म हो या गाली गलौज करे। तो मुझे तो अखिलेश यादव सीधे लगते। उन्होंने कहा, साफ कहा कि वो कंप्रेसर तो है नहीं कि सबकी गर्मी ठंडा करेंगे जैसे फ्रिज में जो लगता है, उस तरीके से उन्होंने ऐसा कहा। तो उनका ज़्यादा था नहीं, और मगर जयंत चौधरी का मान ली खून गर्म है तो उन्होंने ऐसा कर दिया। और अभी युवा नेता भी है, उन्होंने वार का पलटवार एकदम पत्थर का जवाब ईंट से दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ये कह सकते हैं। तो इस तरीके की मर्यादा भाषा, और गृह मंत्री आते हैं कैराना सीधे जाते हैं, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पलायन हो रहा है, झगड़ा, सिर्फ झगड़ा लगाने का। योगी सुबह से उठते हैं सिर्फ झगड़ा, धमकाना, झगड़ा, विकास की बात नहीं, बिजली फ्री देंगे, रोज़गार देंगे। और रोज़गार की क्या बात करो, रोज़गार मांगने गए बच्चे तो उनको लाठी मार के भगा दिया गया। ये उनका रोज़गार देने का तरीका है। और एक सभा में किसी ने कहा कि बैनर लेके खड़ा हो गया था कि बेरोज़गार है, रोज़गार दो, तो कहा कि हमेशा बेरोज़गार रह जाओगे। तो आपको समस्या सुननी है, आपकी चाटुकार जो आपको दिन भर बढ़ते हैं, भगवान है, ईश्वर है, आप कुछ नहीं हार सकते। तो भैया ईश्वर भी साथ देता है सत्य वालों का। अगर आप ज़्यादा घमंड कर लेंगे तो आपका भी घमंड चूर कर देगा भगवान। घमंड सबका चोर होता है। तो इसीलिए घमंड को दूर रखिए और पैर छूइए जनता का, जिन्होंने, मगर पैर तो छूना धमकाते हैं आप योगी जी। तो इस तरीके से ऐसे अगर चुनाव होगा तो शायद ही आप जीत पाएंगे, और शायद ही बीजेपी वाले आपको मुख्यमंत्री इस बार बनाएंगे। क्योंकि बीजेपी तो अंदर खाने में सारे विधायक नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि मेरा तो कुछ चल रहा है, और सारे विधायक भाग गए, मुझे तो गुलाम बना के रखा गया था, मैं एक मोटरसाइकिल ले चुरा सकता हूँ, अगर मैं बोल दूँ तो मुझ पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ऐसे ऐसे हैं। तो इस तरीके से आपके विधायक ही आपके साथ नहीं हैं, तो आपको सिर्फ ऊपर से पावर मिल गया है। सबसे संयम रहना होता है, सबसे संयम से बात करनी होती है, भाषा का हमेशा ध्यान देना रहता है, ना कि किसी को गाली गलौज मारपीट। और आपके एक नेता है अमित शाह जो जयंत चौधरी को पुचकार रहे हैं, और आप हैं जो जयंत चौधरी को गर्मी है उसको ठंडा करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके जो वाक्यांश है आप आपस में समझ लीजिए। आप जयंत चौधरी को लेना चाहते हैं कि नहीं आ रहे हैं तो उनको धमका के लेना चाहते हैं। दो तरीके प्यार से समझाया आपने, अब उसको धमका रहे हैं, और फिर उसके बाद उस पर ईडी चलाएंगे, CBI साम दाम दंड भेद सब यूज़ कर रहे हैं। मगर वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ गले। आपने सब तरीका आजमा लिया। और आपने तो जब हाथरस कांड हुआ था शायद, उसमें वो गए थे जयंत चौधरी, तो पुलिस वालों ने उन पर लाठी बरसा दी थी, शायद वो वीडियो आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा। तो इस तरीके से यूपी का माहौल है। यूपी का माहौल मैं कहता हूँ कि आप लोग ध्यान रखें, कभी भी हिंदू मुस्लिम में ना पढ़ें, कभी भड़काऊ भाषण ना सुने, हमेशा विकास के मुद्दे को ध्यान में रखकर ही वोट दें। कोई किसी का भरोसा नहीं, जाति पात ये तो अलग बात है, यूपी में ही निकल ही नहीं पाएगा कि जाति पात से ऊपर उठ के अगर कोई दे दे, बड़ी मुश्किल है। तो ये एक तरीका होता है कि आप अपने नहीं, अपने बच्चों भविष्य के लिए एक नहीं, अगर स्कूल नहीं खुलेगा, अस्पताल नहीं बनेगा, ठीक है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं होगा, बेरोजगारी दूर नहीं होगी, तो आपका बच्चा भी वो सब झेलेगा। तो उसके लिए आप सिर्फ विकास को वोट दीजिए, विकास के नाम पर वोट दीजिए। विकास को याद भी नहीं है तो जो विकास पार्टी करे उसको वोट दीजिए, जो नफरत फैलाए उसको वोट मत दीजिए। आप समझदार हैं, आपका वोट कीमती है, हर वोट आपका कीमती है, ध्यान दीजिए और सही फैसला लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।